गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन, 12th क्लास का चैप्टर भक्तिन, गद्य का फर्स्ट चैप्टर। और यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा के बारे में अपन पढ़ते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीप शिखा, यामा और श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण रेखा चित्र। इसके अलावा उनको जो जो पुरस्कार मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए, और भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। और इसके अलावा सन 1987 इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूप में महादेवी वर्मा पहचानी जाती है। और कहते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा थी। पंत प्रसाद और निराला के बाद महादेवी वर्मा का नाम भी छायावाद के कवियों में लिया जाता है। और इनकी जो रचना है भक्तिन, यह महादेवी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह स्मृति की रेखाओं में संकलित है। तो स्मृति की रेखाएं, उनकी जो संस्मरण था उसमें यह लिखा था, उसका यह संस्मरण रेखा चित्र है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके बारे में बताया, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया। वह कैसी संघर्षशील थी, स्वाभिमानी थी, कर्मठ थी, उसमें भी दुर्गुण थे, पर उन दुर्गुणों को वह उनने इसमें बताया गया है। और इसके कारण महादेवी वर्मा जो लेखिका थी, उनके व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलू उसके द्वारा ही प्रकट हुए थे और वह उनके साथ ही रहती थी। तो इस प्रकार भक्तिन के बारे में उनने यह बताया है। भक्तिन के बारे में पढ़ेंगे। भक्तिन, इसमें भक्तिन सबसे पहले बताया कि भक्तिन का कैसा शरीर था। छोटे कद की थी, दुबली थी, शरीर वाली थी, ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, छोटी आंखें थी और उसके मन में अनेक प्रकार के जिज्ञासु टाइप का उसका मन था। वह अनेक प्रकार के प्रश्न के हिसाब करने वाली थी और इस प्रकार 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती, उसका भक्तिन का पता नहीं था। और इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो भक्तिन थी यह अपनी, इसकी माँ का नाम था अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी। इसका नाम था, वास्तविक नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मी। पर जैसे कि उसका नाम था और उसकी विपरीत थी वह, क्योंकि उसके पास समृद्धि या सुख समृद्धि नहीं थी। जैसे लक्ष्मी नाम होता है तो वह नाम के बिल्कुल विपरीत थी, पर समृद्धि की सूचक नाम नहीं था उसका। पर वह केवल नौकरी की खोज में आई थी। किसके पास? महादेवी वर्मा के पास। तो महादेवी वर्मा ईमानदारी का परिचय देने के साथ साथ उसने यह बताया था कि वह देहातिन है। तो भक्तिन के बारे में सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं कि वह कैसी थी, किस गांव की थी। ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं थी। यह इकलौती बेटी नहीं थी। 5 वर्ष की आयु में ही इसके पिता ने इसका विवाह कर दिया था। इसका विवाह होने के बाद 5 वर्ष के बाद फिर यह 9 साल की होने के बाद इसका गोना हुआ था। गोना मतलब वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद क्या हुआ, यहाँ की स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो उस पिता से उसको बहुत प्रेम था। उसकी माँ जब वो छोटी थी तो माँ खत्म हो गई थी, और माँ खत्म होने के बाद उसकी सौतेली माँ आ गई थी। तो सौतेली माँ ने भी उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। वे माता, ठीक है, उसकी सौतेली माता ने भी बहुत दुर्व्यवहार किया। फिर उसके पिताजी ने उसकी 5 वर्ष की आयु में ही शादी कर दी और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया। गौना होने के बाद वह जब अपने ससुराल आई तो पिता से उसको बहुत प्रेम था। तो क्या हुआ, जब वह यहाँ आई ससुराल, तो ससुराल की हालत भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ उसकी जेठानी और जो सास थी, उसके तो बेटे ही बेटे थे, तो वह बहुत खुश रहते थे। और क्योंकि उस समय बेटियों के लिए, जिनकी बेटियां पैदा हो जाती थी उनके लिए बहुत नाम रखा जाता था, और इसकी लगातार 3 बेटियां पैदा हुई। तो जेठानी और सास इसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और उसका जो पति था वह बहुत प्यार करता था इससे। पर जब अचानक इसके पिताजी का देहांत हो गया तो सौतेली माँ ने इसको बताया ही नहीं, और माँ ने भी नहीं बताया इसके ससुराल वालों ने। जब ससुराल वालों ने इससे कहा कि तुम ऐसा करो, अपने घर में लाओ थोड़े दिन के लिए, बहुत दिन से तुम नहीं गई हो। तो जब वहां गई, देखा, तो उसने सोचा कि मुझे पिताजी मिलेंगे, पर वहां गई तो देखा पिताजी थे ही नहीं। और वहां जाकर वह बहुत दुखी हुई। और माँ ने पहले नहीं बताया, जब माँ पिताजी खत्म हुए उसको मालूम था कि यह वहां पर आएगी। तो इस प्रकार उसका मायका भी छूट गया। तो उसका जो पति था, वह पति ने क्या किया, उसकी जो बड़ी लड़की थी, बड़ी लड़की की भी जल्दी शादी कर दी।
बड़ी लड़की की शादी होने के बाद थोड़े दिन बाद पति खत्म हो गया। पति खत्म होने के बाद इनके घर के लोगों ने क्या किया, सोचा कि इसका हिस्से का, क्योंकि इसकी लड़कियां लड़कियां थी तो हिस्से का तो इसको दमाम को मिलेगा। तो उनके जो जेठानी के लड़के थे वह कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, कोई बूढ़े बूढ़े से उसकी शादी करना है। पर उसने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। है उसने अपनी संपत्ति जो थी, उसके पास जो धन दौलत थी और खेती थी, गाय थे, यह सब उसने बहुत जमा लिया था और अपने साथ बढ़ाती जा रही थी उस काम को। और जब इधर के लोगों ने इसके लिए कहा कि तुम्हें शादी करना है, तो एक दिन तो इसके साथ शादी के लिए बहुत बहुत परेशान किया। तो इसने क्या किया, अपना सिर ही मुंडवा लिया, सिर मुंडवा लिया और गले में कंठी माला पहन ली। और तब से इसने अपना नाम क्या रख लिया, भक्तिन। और इसने अपने बड़े दमाद को घर जमाई बना लिया। फिर उसके बाद भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम नहीं हटी था। इसी से किशोरी जो थी, युवती होते ही बड़ी विधवा हो गई। बड़ी लड़की जो थी वह क्या हो गई, विधवा हो गई। बड़ी लड़की की विधवा होते ही जेठौत ने क्या किया, जेठौत जो लड़के थे उसके जेठानी के लड़के थे, उन्होंने कहा कि इसकी दूसरी शादी, अब तुमने तो नहीं करी पर इसकी दूसरी शादी कर देते हैं। तो भक्तिन ने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। पर उन्हें जबरदस्ती करके, जो जेठौत का बहनोई था, जेठोत का बहनोई मतलब बहन, जेठोत के में से इसका भाई, चचेरे भाई से उसकी शादी करने की, जो पीतर चलाता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, तो उससे उसकी शादी करने की सोच ली। पर इसने मना कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, भक्तिन गई थी कुछ काम से बाहर, तो कोठरी में उस लड़की को जो पीतर पकड़ता था, मतलब जो बहनोई था, उसको उसके कमरे में घुसा दिया। और गांव में यह मान्यता है कि जैसे उसने बहुत चिल्ला चोट करी लड़की ने उसकी, और खूब चिल्ला चोट करी और साथ में दोनों साथ में बाहर निकले, तो वहां पर क्या हुआ, गांव के लोग तो अपमानित करने लगते हैं कि दोनों कलयुग का दोष लगा दिया कि अरे ये तो देखो दोनों साथ एक ही कमरे से निकले हैं और ऐसा हुआ। तो उसकी शादी जबरदस्ती करना पड़ी। शादी करने के बाद इसने क्या किया, अपनी दोनों लड़कियों की भी शादी कर दी। अब वो लड़की के तो साथ वह रहने लगा। अब उसने क्या किया, सिर मुंडा के और वह अपने, अब उसने सोचा कि अब उसने जैसा था वह सब कुछ छोड़ के वह किसी काम धंधे के लिए निकली। काम धंधे के लिए निकली तो वह सबसे पहले कहाँ पहुंच गई, महादेवी वर्मा के यहाँ। महादेवी वर्मा के यहाँ जैसे ही वह पहुंची तो महादेवी वर्मा को तो जरूरत थी, तो उसने उसका अपना नाम बताया भक्तिन, और उनने अपने घर उसको रख लिया। और इस प्रकार वह उनके साथ साई की तरह रहती थी। महादेवी वर्मा है उनके साथ साई की तरह रहती थी। और वह जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ जाती थी, उनको खाना बना के देती थी। वह एक दिन, जब पहले दिन तो उसने जो खाना बनाया उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनने एक ही रोटी खाकर उड़ गई। पर वह उनने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भी उनको पर वह ऐसी थी, जो भक्तिन थी, भक्तिन ने जो लोग लड़की रहती थी उनके घर के आसपास, उनके घर भी खाना बनाती थी। तो वह क्या करती थी, वह छुआछूत मानती थी, जैसे गांव के लोग मानते हैं ना, ऐसे वह छुआछूत मानती थी। वह बाजार की कोई चीज नहीं खाती थी, चाहे वह उसको रसगुल्ला ही क्यों ना दे दिया जाए। वह अपने गुण से संतुष्ट रहती थी। और उनने बताया कि जैसे ही वह यूनिवर्सिटी जाती थी वह पूरे घर को संभालती थी, पर उसका जीवन जो था देहाती था। और उसके साथ साथ ही महादेवी वर्मा भी उसके साथ वैसे ही रहने लगी थी। यहाँ तक कि कहते हैं कि महादेवी वर्मा जब कुछ लिखने पढ़ने बैठती थी, जब कुछ लिखती थी, तो वह उनके साथ बिल्कुल जैसे वो टेबल पे लिखने बैठी है, तो यह उनके पास नीचे बैठ जाती थी। और उनके साथ उनको जो चाहिए वह समझ जाती थी, कि उनके बस आंखें बस देख लेती थी, समझ जाती थी उनको पेन चाहिए है, कि उनको पानी चाहिए है, कि उनको कुछ खाने चाहिए। इस तरह वह समझ जाती थी उनको क्या चाहिए। वह उनके पास एक साय की तरह रहती थी। पर उनने बताया भक्तिन में भी कुछ दुर्गुण थे। दुर्गुण का अभाव नहीं था। वह सत्यवादी नहीं थी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी। वह पैसे यहाँ वहाँ पड़े मिलते थे तो वह एक मटकी में रखती जाती थी, कहती थी कि मैं इसमें मटकी में रखती जा रही हूँ। पर वह कहाँ चले जाते थे यह उसके बारे में पता नहीं चलता था। क्या वह चोरी करती थी, चोरी तो नहीं करती थी, पर वह, उसको क्रोध भी आ सकता था, पर वह झूठ भी बोलती थी। वह धर्मराज भी नहीं थी, झूठ भी बोलती थी। शास्त्र और भक्तिन में सबसे बड़ा दोष यह था कि वह स्वाभिमानी थी, और इसके अलावा वह किसी को कुछ नहीं समझती थी, सिर्फ अपन को ही समझती थी कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपने आप को ही समझती थी। पर वह मूर्ख नहीं थी, अभिमानी नहीं थी। और इस प्रकार भक्तिन की जिंदगी फिर वह उनके साथ ही एक साय की तरह रही। और यहाँ तक कि जब महादेवी वर्मा को
उसको पता था कि महादेवी वर्मा स्वतंत्रता संग्राम में जब गई तो उनको जेल जाने का था कि जेल जा सकती है, तो जेल के नाम से भक्तिन बहुत डरती थी, तो वह बहुत नाम रखती थी जेल जाने वाले के। पर जब उसने देखा कि महादेवी वर्मा को जेल जाना है तो वह उनको अपने साथ गांव ले गई और गांव ले जाने के बाद उनके साथ उनसे कहती थी, मैं मैडम आपको अपने साथ गांव ले जाऊंगी। और गांव ले जाने के बाद भक्तिन ने उनके दिन भर उनको जहाँ पर वह गांव ले गई थी वह गांव में उसको झाड़ फूक करके और उनके लिए एक पतला सा वो पर्दा लगा के और वहां पर उनको रखा था, और इस प्रकार निस्तब्ध होकर वह उनके साथ ही रहती थी। और रात गए सोने पर भी जल्दी उठती थी। भक्तिन जो थी वह लेट भी सोती थी पर वह जल्दी उठती थी। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती। बसंत इस प्रकार वह एकांत जीवन जीते जीते गत वर्ष युद्ध के भूत में वर्तमान में जब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझे गांव लेकर आई और लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देती, दीवान साफ कर देती, दीवान में उसे सोने का प्रबंध कर देती, तो भक्तिन उनके साथ एक साय की तरह रही। और भक्तिन के साथ रहते रहते महादेवी वर्मा भी वैसी जैसी भक्तिन थी और वह उनके साथ एक चिर परिचित पारिवारिक सदस्य की तरह रहने लगी, और उसकी वेशभूषा जो थी वही वेशभूषा महादेवी वर्मा ने अपना ली। और भक्तिन के संस्कार ऐसे कि कारगर से ही वैसे डरती जैसे यम। तो इस प्रकार वह भक्तिन जैसी ही बनती जा रही थी और कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। भला ऐसे अंधेर हो सकता जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं। और भक्तिन ने कहा था कि अपन दोनों एक साय की तरह हैं, अपन एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और अपन दोनों का बिछड़न जभी होगा जब एक में से कोई भगवान के घर चला जाएगा। जबकि भक्तिन अपने साथ, यानी भक्तिन जो थी उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण था, पर उसने अपना नाम क्या रख लिया था, भक्तिन। और भक्तिन इसलिए रख लिया था क्योंकि वह एक भक्त की तरह महादेवी वर्मा की सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहती थी और उनकी सेवा करती रहती थी। तो इस प्रकार यह पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ भक्तिन, वास्तविक नाम इनका था लक्ष्मण। तो इस प्रकार यह पाठ आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।